नमस्ते भाई लोगों, ये हमारा नया चैनल है। कृपया इसे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा लक्ष्य 50 लाइक का है। अगर 50 लाइक पूरे हो जाते हैं तो अगली वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर अपना ताइक्विंग जैसे ही पूरी तरह से बेहोश होता है, वैसे ही इसकी आंख पृथ्वी पर खुलती है, जहां की ये अभी भी कैप्सूल के अंदर ही बैठा हुआ होता है। तो अब अपने आप को उस कैप्सूल में पा करके अपने हेलमेट को उतारते हुए सबसे पहली चीजें ट्राई मारते हुए कहता है, ओपन कैरेक्टर फाइल। पर जब कुछ भी नहीं होता है तो फिर से कहता है, ओपन क्वेस्ट मेन्यू, ओपन इन्वेंटरी। पर जब ये सारी चीजें भी नहीं खुलती है तो खुद मुस्कुराते हुए कहता है, फाइनली आई एम बैक। इतना बोल करके उस कैप्सूल में से बाहर की ओर निकलते हुए अपने घर में आसपास की सारी चीजों को देखते हुए कहता है, आखिर कितना समय बीत गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कई साल बाद इस कमरे में आया हूं। पर तभी इसका ध्यान साइड में पड़े बिस्तर पर जाता है, जहां की जिन्हो अभी भी उसी बेहोशों की हालत में सोया हुआ होता है, जिसको कि देखते हुए कहता है। और फिर इसके पास जाकर के गुस्से में पिछली बातों को सोचते हुए कहता है, मेरे साथ इतनी बकवास चीजें घटित इसलिए हुई क्योंकि ये सुअर का पिल्ला अपना नाक बजा रहा था। इतना बोलने के बाद इसको देख गुथम गुत्थाई थूर के रख देता है। अब थुराथारी के कुछ समय बाद जिन्हो इससे कहता है, ओए टिटिए, क्या तू पागल वागल हो गया है? तो इस पर अपना ताइक्विंग कहता है, मैं इस बात को लेकर के सीरियस हूं। तो इस पर जिन्हो बर्फ से भरी पैकेट को उठा करके अपने गर्दन को सेकते हुए इससे कहता है, ठीक है ताइक्विंग, अब मुझे इन सारी चीजों को लॉजिकली सोचने दो। एक गधा जिसने कि शांतिपूर्वक सो रहे एक इंसान के गर्दन पर मार दिया, और वो ये कह रहा है वो 1 महीने से वर्चुअल रियलिटी में फंसा हुआ था। लेकिन तुम ही देखो, अगर तुम टाइम को देखते हो तो सिर्फ 3 ही घंटे बीते हुए हैं। और ये तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि वो कैप्सूल एक बहुत ही पुराने जमाने का एंशिएंट मॉडल है, जिसे कि अभी तक म्यूजियम में होना चाहिए था। हम लोग देखते हैं अपने ताइक्विंग को, जो कि मन में सोच रहा होता है, मुझे डाउट है इस टाइम मैनिपुलेशन पे कि वो इतना गैप थोड़ी हो सकता है कि वो 30 दिन को 3 घंटे में बदल दे। पर जिन्हो इसको टोंट मारते हुए कहता है, तुम क्यों ना ऐसा करो कि तुम एक लेखक बन जाओ। अरे सच्चाई तो ये है कि तुम्हें बस एक बहाना चाहिए था जिससे कि तुम मुझे पीट सको, क्योंकि तुम्हें मेरे खर्राटों की आवाज सहन नहीं हो रही थी। अपना ताइक्विंग इसकी ऐसी बात सुन करके इस पर चिढ़ते हुए उस हेलमेट को इसको पहनाते हुए कहता है, तो क्यों ना तुम इसको खुद से ही ट्राई करके देखो, जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जिन्हो जब अपने ताइक्विंग को इतने गुस्से में देखता है तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, चलो अब मैं इस बकवासी चीज को ट्राई करके देख ही लेता हूं कि क्या होता है। इस पर अपना ताइक्विंग कहता है, बढ़िया, अब ये जल्द ही होगा कि तुम क्रिम्सन फ्लावर के बोतल में नंद ले रहे होगे। काश मेरे पास भी ऐसा कोई कैप्सूल होता जिसमें कि मैं भी बैठ करके वहां पे पहुंच जाता, बस एक बार, ज्यादा नहीं, बस एक बार पहुंच जाता। ये सुनने के बाद जिन्हो कहता है, तुम किस तरह की बकवासी बातें कर रहे हो, जल्दी करो और इस कैप्सूल को बंद करो। अपना ताइक्विंग उस कैप्सूल को बंद करके अपने फोन में टाइमर सेट करते हुए कहता है, इसके लिए 10 मिनट काफी रहेंगे। इतना बोल करके टाइमर को सेट कर देता है। 10 सेकंड बीतने के बाद मन में सोचता है, 10 सेकंड बीत चुके हैं तो ये गेम में प्रोबेबली आधा दिन बिता चुका होगा। मैं इस बात पे शर्त लगाता हूं कि ये अभी वहां पे अचंभित होगा और इसको अपनी स्थिति के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। पर तभी जिन्हो उस कैप्सूल को खोल देता है। इसको इतनी जल्दी उस कैप्सूल से बाहर आता हुआ देख करके अपने ताइक्विंग का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, और फिर चौंकते हुए इससे कहता है, व्हाट द हेल, तुम अपने आप से ही कैसे बाहर आ गए? तो जिन्हो अपने चश्मे को पहनते हुए एटीट्यूड में इससे कहता है, तुम्हारे साथ आखिर गड़बड़ क्या है? अपना ताइक्विंग फिर से इस पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम कैसे? नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम वहां से अपने आप से कैसे बाहर निकल आए? जिन्हो उस कैप्सूल को पीछे जाकर के उसके प्लग को दिखाते हुए इससे कहता है, अबे गधे कहीं के, तुम मुझे पहले ये बताओ कि इस कैप्सूल को तो पावर सप्लाई दी ही नहीं जा रही है, तो आखिरकार मैं इसके गेम को कैसे खेल सकता हूं? अपना ताइक्विंग जैसे ही उस प्लग को बिना स्विच के साथ देखता है वैसे चौंक जाता है। अपना जिन्हो वहां से उबासी लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए इससे कहता है, जब एक बार सुबह हो जाएगी तो तुम मेंटल हॉस्पिटल खुद का चेकअप कराने के लिए चले जाना, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं फिर से सोने। अपना ताइक्विंग बेचारा सैड होकर के उसी कैप्सूल के पास बैठ करके सोच रहा होता है, तो फिर आखिरकार मैंने किस प्रकार का गेम खेला था?
इतना सोचने के बाद बेचारा सदमे में आकर के बेड पे लेटा हुआ होता है। तभी इसके मन में फिर से एक ख्याल आता है, क्या ये सब सपना था या मैं कहीं पागल तो नहीं ना हो गया हूं? और फिर पिछली घटित घटनाओं के बारे में सोचते हुए मन में कहता है, नहीं मैं पागल तो नहीं हुआ हूं, क्योंकि मुझे सारी चीजें क्लियर याद है, जिस वजह से वे सारी घटनाएं कोई इल्यूजन भी नहीं थी। तो फिर आखिरकार ये हो क्या सकता है? पर तभी इसको कुछ याद आता है, जिसकी वजह से खुश होते हुए कहता है, हाँ अब इन सारी चीजों के बारे में वो यूजर मैनुअल ही मुझे बता सकता है। लेकिन आखिरकार वो यूजर मैनुअल है कहां? इतना सोच करके उस यूजर मैनुअल को पूरे कमरे में ढूंढने लगता है, पर तभी इसको वो यूजर मैनुअल मिल जाता है, जिसको कि जल्दी जल्दी पढ़ते हुए कहता है, मैंने ये भी देखा था और ये भी देखा था। पर तभी इसका ध्यान किसी एक कैप्शन पर जाता है, जिसमें कि लिखा होता है, ये कैप्सूल सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल के लिए ही बनाया गया है। एक बार जब कोई यूजर इसका यूज कर लेगा तो उस खिलाड़ी के साथ इस कैप्सूल का बॉन्ड उसके मृत्यु तक रहेगा। और जब जब आप इस गेम को खेलेंगे तब तब आपको महसूस होगा कि रियल वर्ल्ड का समय वर्चुअल वर्ल्ड से काफी स्लो है। रही बात कैरेक्टर के सिंक की, तो इन गेम कैरेक्टर के साथ ऑटोमेटिक सिंक कर दिया जाएगा, जिस वजह से दोनों एक ही एक्सपीरियंस और सेंस को अनुभव करेंगे। इन सारी चीजों को पढ़ते हुए अपना ताइक्विंग कहता है, ओ अच्छा, एक ही प्लेयर के साथ बॉन्ड बनाना जिसकी वजह से जब तक मैं भगवान को प्यारा नहीं हो जाता तब तक मैं इस चीज का यूज कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि इसमें लिखी पूरी बातों का मैं विरोध करता हूं, लेकिन ऐसा भी कहीं होता है क्या? अब यही देख लो, इसमें टाइम मैनिपुलेशन के बारे में भी बताया गया है कि इसमें समय बहुत ही धीमी गति से चलता है और साथ ही साथ ये सारी चीजें मेरे अराउंड ही घूमेंगी। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो एक टाइम डिलेशन था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि युक मुजीन और मेरे साथ के बाकी सभी लोग सुरक्षित रूप से हेड एल्डर के बैटल के बारे में मेरे बड़े भाई को बताने में सक्षम रहे होंगे? तो क्या जिन वुक्यंग हेड एल्डर से अपने आप को सफलतापूर्वक बचा पाया होगा? खैर, गेम में बिताया गया एक महीना रियल लाइफ में 3 घंटे के ही बराबर होता है। तो इतना सोचते सोचते ये कुछ गुणा भाग लगाते हुए फिर से मन में सोचता है, थैंक गॉड, मेरे पास फिर भी कुछ समय बचा है। वेल, मुझे यकीन है कि वे सभी लोग बढ़िया ही कर रहे होंगे और वे सभी लोग इन सारी चीजों को खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। उनके बारे में मुझे इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? इतना बोल करके उस चीज के बारे में अपने फोन में सर्च मार करके उस चीज को पढ़ते हुए कहता है, यहां भी तो वही लिखा है जिसके बारे में मैं पहले से ही जानता हूं। इतनी सारी चीजें पढ़ते पढ़ते इसका दिमाग खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपने बेड पर लेटते हुए कहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्लेयर और एक कैरेक्टर दोनों ही एक दूसरे में सिंक हो जाएंगे? इतना सोचने के बाद फिर से अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कहता है, ओपन कैरेक्टर प्रोफाइल। पर वहां पे कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से ये चिल्लाते हुए कहता है, ये वर्क तो नहीं कर रहा है। पर तभी अंदर से जिन्हों इस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे चुप हो जा बे। तो ये सुन करके अपना ताइक्विंग थोड़ा धीरे से कहता है, अब भला मैं कैसे इन सारी चीजों पे विश्वास करूं? अब हमारा सीन सुबह पर शिफ्ट होता है, जहां की अपना ताइक्विंग हर एक स्टोर में जा करके सारे कैप्सूलों को चेक करता है, लेकिन उन सभी कैप्सूल में इसका अकाउंट ओपन नहीं होता है। और फिर हार मान करके एक कैप्सूल को यूज करता है, जिसका कि ग्राफिक 70% रियल वर्ल्ड के जैसा था, लेकिन फिर भी इसको उसमें उतना मजा नहीं आया जितना कि पहले आया था। तो इस वजह से ये थक हार करके अपने घर चला आता है, ताकि ये जिन्हों से उस यूजर मैनुअल में लिखी चीजों के बारे में जान सके। हम लोग देखते हैं जिन्हों को, जो कि लैपटॉप में कुछ देखते हुए अपने लेफ्ट हाथ में टिश्यू पेपर को पकड़ा हुआ होता है। तो भाई लोग, तुम लोग समझ ही गए होंगे कि ये यहां पे क्या कर रहा था। जिन्हों उस यूजर मैनुअल को पढ़ते हुए कहता है, ये पूरी तरह से गलत है। वो किस प्रकार का बेवकूफ होगा जो कि 1 जनवरी 2020 को इस तरह के गेम को डेवलप करेगा और पब्लिश भी करेगा? तो अपना कहानी सुनाने वाला फिर से कहता है, अंततः जिन्हों को भी ये एचसॉफ्ट कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और साथ ही साथ उसने आर्क 2020 वीआर कैप्सूल मॉडल के बारे में भी कभी नहीं सुना था। अब हम लोग को 1 जनवरी 2020 के बारे में बताया जाता है कि यह दिन विक्टोरियस डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन डेमन किंग एस्मोडियस को हराया गया था। अपना ताइक्विंग फिर से इससे कहता है, तुम उस पेज के बैक साइड को भी जरूर पढ़ना। इस पर जिन्हों भड़कते हुए इससे कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू गधा मुझे खाली पेज पढ़ने को कह रहा है। इतना बोल करके उस यूजर मैनुअल को वहीं पर फेंक करके दरवाजे को बंद कर लेता है। अपना ताइक्विंग मन में सोचता है, तो मैं ही वो
जो कि इस इंफॉर्मेशन के बारे में सिर्फ पढ़ सकता है। अब हमारा सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहां की अपना ताइक्विंग उदास होकर के बाहर किसी बेंच पर बैठा होता है और फिर अपने फोन में अपनी छोटी सिस्टर का नंबर निकालते हुए उस पर कॉल करता है। उसकी छोटी बहन इसके कॉल को उठाते हुए कहती है, क्या है? हेलो हेलो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात नहीं करनी है तो मैं इस कॉल को कट करने जा रही हूं। अपना ताइक्विंग तुरंत घबराते हुए कहता है रुको, कुछ सेकंड के लिए ही तो रुक जाओ, ये मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई। और फिर अपने मन में सोचता है, ये वॉइस मेरी अननोइंग छोटी सिस्टर की है, यानी कि अब ये कंफर्म है कि मैं अपने वर्ल्ड में आ चुका हूं। तो अब इसकी छोटी सिस्टर कहती है, मुझे पता है कि तुमने कॉल क्यों किया है। अपना ताइक्विंग कहता है, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहता था। इस पर छोटी बहन चिढ़ते हुए इससे कहती है, वाह कितनी अच्छी बात कही आपने। अपना ताइक्विंग बात को पलटते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा तुम ये बताओ कि मॉम क्या कर रही है। इस पर छोटी बहना कहती है, वो अभी वापस नहीं आई है। अगर तुम उनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो तो तुम खुद से उनके पास कॉल क्यों नहीं कर लेते। ये सुनने के बाद अपना ताइक्विंग खुद पे काबू करते हुए मन में सोचता है, अगर मैं अभी अपनी मां की आवाज को सुन लूं तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाऊंगा। और फिर अपनी बहन से कहता है, नहीं ये ठीक है, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम क्या कर रही हो। इतना बोलने के बाद फिर से मन में सोचने लगता है, रियल वर्ल्ड में अभी केवल एक ही दिन गुजरा है कि जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था, लेकिन मुझे आश्चर्य है, अगर गलती से भी मैं वापस नहीं आया होता तो फिर मेरी मॉम और मेरी बहन का क्या होता। खैर इन सारी चीजों से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आखिरकार अपने रियल वर्ल्ड में रिटर्न आ ही गया हूं। इसलिए मेरा जो कर्तव्य है वो ये है कि मुझे अपने फैमिली की रक्षा करनी है। तब इसकी बहना इसको जवाब देते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि एक हाई स्कूल सीनियर को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली उसको पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैं पढ़ रही हूं। पर अपना ताइक्विंग इसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए मन में फिर से सोचता है, हाँ मुझे अपनी फैमिली की रक्षा करनी ही होगी और मुझे हर कीमत पे ऐसा करना होगा। और रही बात उस अजीब से सपने की, तो वो उस तरह का सपना है जो समय के साथ धीरे धीरे फीका पड़ता चला जाएगा। तो इसलिए अब मुझे इस रियल वर्ल्ड में अपना जीवन व्यतीत करने और अपने फैमिली का ध्यान देने पर देना चाहिए। तो बस इसके बाद इन दोनों भाई बहनों में कुछ प्यार भरी सी बातें होती है और कुछ एक दूसरे के लिए केयरिंग सी बातें होती है। और अंत में वही होता है जो रियलिटी में एक भाई बहन के बीच होता है कि तुम कितना भी प्यार से बात कर लो, लेकिन जब कॉल रखने की बात आती है तो एक दूसरे को टोंट मारना और चिढ़ाए बिना कॉल को तो रखा ही नहीं जा सकता। तो अब हमारा सीन उस चिढ़ाने उठाने के अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहां की जिन्हों बालकनी में आकर के अंगड़ाई लेते हुए कह रहा होता है, आउच मेरा शोल्डर, लगता है कि मैंने कल कुछ ज्यादा ही अपने को हिला लिया था। पर तभी इसका ध्यान अपने ताइक्विंग पर जाता है, तो ये अपने फोन में समय को चेक करते हुए कहता है, वो जिन ताइक्विंग नहीं है, लेकिन वो आज इतनी सुबह सुबह ही काम पे क्यों जा रहा है। लेकिन कुछ भी कहो, ये गधा बहुत ही मेहनती है। पर तभी इसका ध्यान उस बाहर पड़े कैप्सूल पर जाता है, जिसको कि अपना ताइक्विंग बाहर फेंक आया होता है। तो उसको देखते हुए कहता है, लगता है कि उसको समझ आ गया कि उसकी ये मनगढ़ंत कहानी बकवास थी, तो इसलिए उसने आखिरकार उस कबाड़ के टुकड़े को फेंक ही दिया। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरह से वो उन सारी चीजों को मुझे बता रहा था, उसे ये मालूम चल रहा था कि वो किसी चीज को लेकर के चिंतित था। और उस कंपनी का क्या नाम था? एडसॉफ्ट। हाँ खैर, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि वो इन सारी चीजों को लेकर के सिर्फ बकवास ही कर रहा था। लेकिन फिर भी इस कंपनी के बारे में रिसर्च करने में मेरा क्या ही चला जाएगा। तो उसके बाद यहां से सीन शिफ्ट होकर के हंटर का जहां रजिस्ट्रेशन होता है वहां का सीन दिखाया जाता है, जहां की हंटर्स लंबी लंबी लाइन लगा करके खुद को रजिस्टर करवा रहे होते हैं ताकि उनके बारे में जान करके कोई गिल्ड या ग्रुप उनको ले सके। तो अब हमें वहां के वेटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां की अपना ताइक्विंग किसी से कह रहा होता है, ये कब से हुआ कि तुम एक हंटर के रूप में फिर से काम करने लगे हो। तो इस पर यह कहता है, क्या तुम्हें याद है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, जब तुम बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, यहां तक कि इतने ज्यादा डरे हुए थे कि तुम ठीक से बात तक नहीं कर पा रहे थे। तो इस पर अपना ताइक्विंग इससे कहता है, थोड़ा धीरे बोलो यार, सभी लोग सुन रहे हैं। और रही बात उस दिन की जब मैं डरा हुआ था, तो वो 7 साल पहले की बात है। तो इस पर ये गोलू बंदा इससे पूछता है, तुम यहां क्यों हो? क्योंकि तुमने तो एक सिक्योर जॉब के रूप में एक लोग क्लास गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, और उस गिल्ड का नाम क्या था? पीस पीस। अरे हाँ, लेकिन मुझे याद नहीं आया। तो अपना ताइक्विंग इसको देखते हुए मन में सोच रहा होता है, ये मिस्टर रफ गाय है, लेकिन मैं इनके नाम को तो नहीं जानता हूं। लेकिन ये वो फर्स्ट हंटर है
जिससे कि मैं पहली बार मिला था। मैं जानता हूं कि ये बहुत ही लंबे समय से एक हंटर के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सरप्राइज की बात है कि वो अभी भी अकेला ही कार्य करता है। इतना सोचने के बाद इसकी बातों का रिप्लाई देते हुए कहता है, वो पिकनिक गिल्ड था, लेकिन उन्होंने मुझे पिछले ही महीने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मेरा मतलब कल ही निकाल दिया। तो ये सुनने के बाद ये बंदा हंसते हुए इसकी पीठ को थपथपाते हुए कहता है, ये बढ़िया हुआ, क्योंकि वो गिल्ड बकवास थी, क्योंकि तुम कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि गेट में जाकर के पिकनिक मनाएगा। तो अपना ताइक्विंग थोड़ा सा सफाई पेश करते हुए कहता है, विल जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे लगता है कि तुम यहां अक्सर आते रहते हो। तो इस पर यह कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह का जॉब रेट काफी हाई है, और ये बताने की तो जरूरत है ही नहीं कि यहाँ की चाय एकदम ललन टॉप है। अभी ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अनाउंसमेंट करने वाली कहती है, ई रैंक हंटर इम ह्यूग जून, जहां भी हो कृपया कर जल्द से जल्द मेन लॉबी में जाएं। तो ये सुनने के बाद अपना ताइक्विंग कहता है, हमेशा की तरह ई रैंक हंटर को सबसे पहले बुलाया जाता है। पर तभी इस फैटी को खड़ा होता हुआ देख करके इससे कहता है, यूंग निम तुम कहां जा रहे हो? तो इस पर यह पीछे मुड़ते हुए हंसते हुए कहता है, मैं वहां पे पहले जा रहा हूं, तो अब अगली बार मिलते हैं। और हम लोग देखते हैं पीछे अनाउंसमेंट करने वाली सभी ई रैंक हंटर को एक एक करके बुला रही होती है। तो तभी अपने ताइक्विंग को कुछ याद आता है, जिसकी वजह से चौंकते हुए कहता है, होली शिट, उसका नाम तो इम ह्यूग जून है, लेकिन वैट वो कब ई रैंक का हंटर बना? क्योंकि वो तो एक शादीशुदा आदमी है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया होगा, क्योंकि ई रैंक हंटर बनना कोई आसान काम नहीं है। पर तभी इसका ध्यान दूसरे बंदों पर भी जाता है, जिसके बाद ये कहता है, लगता है कि यहां सभी ई रैंक हंटर ही है। अनाउंसमेंट करने वाली को सभी ई रैंक हंटर को बुलाता हुआ देखकर ये फ्रस्ट्रेशन में इस सोच रहा होता है, मेरा कब नंबर आएगा? पर तभी वो इसका भी नाम पुकारते हुए कहती है, एफ रैंक हंटर जिन ताइक्विंग प्लीज जल्द से जल्द मेन लॉबी में आ जाएं। तो अपना नाम सुनने के बाद खुश होकर के मेन लॉबी में आखिरकार ये भी चला आता है। तो आकर के जैसे ही ये खड़ा होता है, वैसे पीछे से कोई इसको आवाज लगाते हुए कहता है, मिस्टर जिन ताइक्विंग? तो ये पीछे मुड़ते हुए कहता है, यस सर। तो ये सेकंड मेन कैरेक्टर इसको डॉक्यूमेंट पकड़ाते हुए कहता है, मैं इस गिल्ड से हूं, तो इसलिए इस डॉक्यूमेंट को पढ़िए और इस पर साइन कीजिए। तो इसके बाद अब हमें इस काली वैन का सीन दिखाया जाता है, जहां की ये सभी बैठ करके जा रहे होते हैं। तो तभी यूंग निम अपने ताइक्विंग का इंट्रोडक्शन कराते हुए इन लोगों से कहता है, ऑल राइट सभी लोग, इनसे मिलो, ये वही मेरा छोटा भाई है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। तो इस पर अपना ताइक्विंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए इन लोगों से कहता है, हेलो, मैं जिन ताइक्विंग हूं, और आप लोगों से मिलकर के मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो इस पर ये दोनों भी कहते हैं, हाँ मुझे भी आपसे मिलकर के खुशी हुई। तो तभी ये कहता है कि कितना ही गुड लुकिंग मैन है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लुक के मामले में मेरा एक कंपटीशन आ गया है। तो तभी यूंग निम इन सभी के बारे में अपने ताइक्विंग से बताते हुए कहता है, ये सभी के सभी ई रैंक हंटर्स हैं, और हम लोग एक दूसरे को पिछले 10 साल से जानते हैं। अच्छा, हम लोग एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, क्या ही बात है, 10 साल बीत भी गए और मुझे पता भी नहीं चला। तो अपना ताइक्विंग इन लोगों के बारे में जान करके अपने मन में सोचता है, मुझे पूरा यकीन है कि एक हंटर के रूप में मेरा अनुभव कोई नौसिखिया लेवल का नहीं है, लेकिन ये लोग निश्चित रूप से मुझसे कहीं आगे हैं। खैर आज मेरे साथ ये हो क्या रहा है कि मेरी निगाहें आज उससे हट ही नहीं रही हैं, लेकिन ऐसा होना क्या अनयूजुअल नहीं है। तभी मुच्छर कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारे लिए इस रफ गाय ने रिकमेंडेशन दिया था, जिस वजह से तुम यहां हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा स्किल काफी बढ़िया होगा। तो अपना ताइक्विंग चौंकते हुए कहता है, हाँ रिकमेंडेशन? तो अपना भांडा खुलता हुआ देखकर यूंग निम चिल्ला देता है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस खराब होता है और ये जाकर के सीट में ठुक जाता है। तो इसको इस हालत में देख करके आगे से हंसते हुए कोई कहता है, तुम कितने अजीब हो यार, और तुम्हारे इतने अजीब होने के बावजूद भी तुमको बीवी कैसे मिल गई? तो तभी दूसरा भी हंसते हुए कहता है, सभी चीजों के बारे में ऑनेस्ट होना सबसे अच्छा होता है, तो तुम इस तरह की चीजें इससे ऐसे कैसे छुपा सकते हो? तो अब अपना ताइक्विंग इन सारी चीजों को सुनने के बाद पिछली बातों को याद करने लगता है, जहां अपना सेकंड मेन कैरेक्टर आकर के इससे कहा होता है कि हम लोग एक ई रैंक के गेट में जाने वाले हैं, और हाँ तुम्हारा मूल वेतन 30 होगा और एडजस्ट पे 8-2 होगा। इसका मतलब कि गिल्ड तुमसे 20% लेगा। तो भाई लोग जिनको यहां पे कुछ भी समझ में नहीं आया तो टेंशन का लेते हो, मैं हूं ना, मैं समझाता हूं तुम लोग को कि यहां पे ये कहना ये चाहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, आगे शायद समझ में आया।
तो मैं तुम लोग को बता दूं। तो फिर से अब ये अपने ताइक्विंग से कहता है, तो मिस्टर ताइक्विंग अब आप हमारे लिए करियर का काम करेंगे, यानी कि सामान ढोने वाला। तो इन सारी चीजों को सोचते हुए मन में कहता है, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे पहले ही ऐसा एहसास हो जाना चाहिए था कि कोई भी गिल्ड सिर्फ सामान ढोने के लिए इतना पैसा किसी को नहीं देगी। इतना सोचने के बाद यूंग निम का धन्यवाद करते हुए कहता है, थैंक यू जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। तो यूंग निम थोड़ा सा इंप्रेस होते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस उन्हें तुम्हारे बारे में सजेशन दिया था और अंत में जिसने तुम्हें चुना वो लीडर चोई है। तो अपना ताइक्विंग लीडर चोई की ओर देखते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं अपना बेस्ट करूंगा। इस पर अपना लीडर चोई कहता है, इन सारी चीजों से हटकर हमें अपने प्लान के साथ शुरुआत करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग यहां पे पहुंच आए। तो अब हमें उस गेट के बारे में बताया जाता है कि गेट या कुछ ऐसे अवशेष है जो कि उस महान तबाही में से बच गए थे, और ये गेट ही थे जिसके द्वारा डिमन किंग एस्मोदियस ने 30 साल पहले हमारे यहां आक्रमण किया था। लेकिन उसके खत्म हो जाने के कुछ ही समय बाद से ये गेट्स हमारे हंटर के लिए एक आय का स्रोत बन गए। और ये तो मेंशन करने की जरूरत है ही नहीं कि इन गेटों में हाई एनर्जी के साथ साथ उच्च रिसोर्सेज भी मिलते हैं। और इन गेटों के अंदर कोई भी वेपन जो कि मैजिक का यूज नहीं कर सकते हैं वे यूजलेस है, क्योंकि ये वेपन जो कि मैजिक का यूज नहीं कर सकते हैं वे बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। तो यही कारण है कि हंटर्स ऐसे गियर का यूज करते हैं जिनको कि मैजिक जेम्स का यूज करके बनाया गया होता है। तो इसी वजह से जैसे जैसे आपका वेतन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही आपका खर्च भी होता है। तो अब तुम लोग इसी को देख लो, तुम्हारा गियर कितना पुराना है। तो इस पर अपना ताइक्विंग कहता है, मेरा मुझे याद तो नहीं है, लेकिन हाँ, जब से मैंने एक हंटर के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया है तभी से मेरे पास गियर है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 7 साल से है। तो इस पर यूंग निम इस पर चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान, मुझे पता है कि तुम पैसा बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्या तुम उन चंद पैसों की वजह से अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालने के लिए तैयार हो? तो ये सुनने के बाद अपना ताइक्विंग थोड़ा सा इंप्रेस्ड महसूस करते हुए कहता है, हे, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर से इसे यूंग निम कहता है, वेल ठीक ही है, क्योंकि तुम्हें यहां पे लड़ने के लिए हायर नहीं किया गया है, तो इसलिए तुम ठीक ही रहोगे, लेकिन फिर भी तुम अपनी सतर्कता को कभी भी डाउन मत करना। इसको इतना खुद का चिंता करता हुआ देख करके इसको अपने बड़े भाई यानी कि मरीन वर्ल्ड वाले की याद आ जाती है, जिसकी वजह से ये कहता है, यह सर जैसी आपकी आज्ञा। तो तभी पीछे से लीडर चोई आते हुए इन लोगों से कहता है, क्या सभी लोग तैयार हैं? तो ठीक है, जल्द से जल्द हम लोग शुरू। तो ये इससे ज्यादा अभी कुछ कह पाता उससे पहले अपना ताइक्विंग चौंकते हुए कहता है, होली शिट, क्या ये क्रिम्सन ड्रैगन सेट है? तो इसके इस तरह के बातों को सुन करके वहां उपस्थित सभी लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, क्या बोल दिया इसने? तो इन लोगों के इस तरह के रिएक्शन को देख करके अपना ताइक्विंग घबराते हुए मन में सोचता है, हाँ, इन लोग के मूड के साथ क्या हो गया? मैंने क्या कहीं कुछ गलत तो नहीं ना कह दिया? तो इस वजह से ये उन लोगों से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करें, क्योंकि ये सिर्फ मैंने लग्जरी कैटलॉग्स में ही देखा है। तो तभी लीडर चोई इसके बारे में बताते हुए इससे कहता है, खैर ठीक है, लेकिन तुमको एहसास होना चाहिए कि ये गियर 5 अलग अलग मैजिक से बनाया गया है, और साथ ही साथ कुछ बी रैंक के मैजिक जेम्स का भी यूज किया गया है। तो इसलिए मुझे फिर से ये तुमको बताने दो कि ये 5 अलग अलग प्रकार के मैजिक और कुछ बी रैंक के मैजिक जेम्स से मिलकर के बनाया गया है। तो भाई लोग, तुमको यहीं से ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि अपना लीडर चोई उस तरह का बंदा है जो कि इस फिराक में होता है कि कोई तो उसके गियर के बारे में पूछे ताकि ये उसको पका सके। फिर से लीडर चोई कहता है, क्रिम्सन ड्रैगन के इतने पॉपुलर होने का कारण ये है कि ये एक विशेष प्रकार के चमक के साथ आता है, तो इसी वजह से ये सिर्फ देखने में ही अच्छा है, बट रियलिटी में इससे कुछ ज्यादा बेनिफिट प्राप्त नहीं होता है। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसीलिए मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। इतना बोलने के बाद उस गेट के अंदर जाते हुए इन लोगों से कहता है, तो चलो चलते हैं। तो इसके बाद पीछे पीछे सभी लोग जाने लगते हैं, पर अपना ताइक्विंग यूंग निम से पूछता है, उनके साथ कुछ गलत है क्या? तो यूंग निम कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वे बस अपने गियर्स को लेकर के काफी ऑब्सेस्ड रहते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई उनके गियर्स को नोटिस करता है तो वे काफी खुश हो जाते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को गियर खरीदने पर ही लगा दिया, और साथ ही साथ वे हर रात अपने गियर के साथ ही सोते हैं। ये सुनने के बाद अपना ताइक्विंग मन में सोचता है, ये कितना स्ट्रेंज मैन है। मैंने सोचा था कि वो देखने में काफी अच्छा है तो वो नॉर्मल होगा। खैर, वैसे भी बाकी सब पीस गिल्ड के मेंबर्स कब आएंगे?
तो इस पर यह कहता है, पीस गिल्ड। हाँ, लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया हूं कि यह वास्तव में हाल ही में बनी हुई एक नई गिल्ड है। तो इसलिए हमारे पास और कोई मेंबर्स है ही नहीं, और भी मैं तुम्हें एक मजेदार सी बात बताओ। तुम्हें और गिल्ड लीडर को अगर मिला लिया जाए तो हम केवल 3 ही लोग हैं। तो ये सुनने के बाद अपना ताइक्विंग चौंकते हुए और खौफजदा होते हुए डरते हुए इससे कहता है, रुको युंग निम, हम लोगों को यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि इतने ही लोगों से ईरान के गेट का कुछ नहीं होने वाला है। इसको इतना परेशान होता हुआ देख करके युंग निम कहता है, मैं जानता हूं बच्चे कि तुम इतना डरे हुए क्यों हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि हमारे ग्रुप लीडर सीरैंग के हंटर हैं। तो बस सीरैंग का सुनते ही बेचारे का पोपट हो जाता है। तो फिर अपना पोपट कराने के बाद इन लोग को पीछे पीछे जाते हुए मन में सोचता है, मुझे पहले इस चीज के लिए रियलाइज हो जाना चाहिए था जब मैंने उसके गियर को देखा था। अगर मुझे सही तरीके से याद है तो एक सीरैंग का हंटर 10 ईरान के हंटर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई चिंता करने की बात नहीं है। इतना सोचते सोचते वे सभी के सभी उस गेट के अंदर पहुंच जाते हैं।